जय मसीह की। मसीह में सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं भाई लहसन पॉल आपके बीच में आज फिर प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, वचन में बने रहना बहुत ही जरूरी है। समय ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, आसपास के सारे वातावरण को हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमको बचा कर रखा है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दे देना चाहिए। पिता परमेश्वर की महिमा होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके गुणगान गाते हैं, उसका सजदा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे भजन संहिता 95 के वचन में भी दिया है, आओ घुटने पे परमेश्वर का सजदा कर उसकी महिमा करे और हमारे सृष्टिकर्ता का जय जयकार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मेरे अजीज दोस्तों, प्रभु के पवित्र नाम का गुणगान गाना चाहिए, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करना चाहिए। और जितने हम प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे। प्रभु की महिमा हमारे ओर से स्वर्ग में जाती है। हमको प्रभु की महिमा करने के लिए बनाया है, प्रभु की स्तुति करने के लिए बनाया है। हमारे अंदर से प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और महिमा होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का हम लोग और एक वचन को देखते हैं, शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए प्रचार करता हूँ बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा हम लोगों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मत्ती 28 में 19 और 20 के वचन में दिया है। मत्ती 28, 19 और 20 के वचन में दिया है। यीशु मसीह कहता है अपने चेले लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने चेले लोगों को आदेश देता है कि जाओ सुसमाचार को प्रचार कर, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा देना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और उनको सारे मेरे वचन को, मेरे आदेश का पालन करने के लिए सिखाओ, और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जय मसीह की। प्रेज गॉड। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन पर गौर करना कि प्रभु यीशु ने कहा है बपतिस्मा के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा देना। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का अर्थ क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हमारा बहुत सारे लोगों का बपतिस्मा तब हुआ था जब हम बच्चे थे, लेकिन उस बपतिस्मा में, वो बपतिस्मा हमारा धर्म का था, उस बपतिस्मा में पवित्र आत्मा नहीं था। वो बपतिस्मा बिना यीशु मसीह के जानते हुए हम लोगों को दिया गया था। प्रेज गॉड। वो धर्म का बपतिस्मा था, वो किसी धर्म के द्वारा, उसके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार वो बपतिस्मा लोगों को दिया गया था जब छोटेपन में थे। हालेलुया। लेकिन वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु कहता है, जाओ मेरा सुसंदेश सारे लोगों को, मेरी वाणी सारे लोगों को प्रचार कर, सारे शहर में जा, हालेलुया, सारे देश में जाना और मेरा वचन को प्रचार करना, और जो विश्वास करेगा उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का मतलब है जो विश्वास करेगा उसका पुराना जो जीवन है वो नीचे डूब जाता है और नया जीवन विश्वास का ऊपर आता है। बपतिस्मा का मतलब है गहराई से अपने जीवन को मसीह में डुबाना है। हालेलुया। किसी चीज को जब हम डुबाते हैं और फिर उसको शुद्ध करके, जैसे बर्तन हम गंदे बर्तन पानी में भिजाते रहते हैं और जब हम वापस उसको ऊपर निकालते हैं तो साफ सुथरा हो जाता है। उसी प्रकार से बपतिस्मा का अर्थ भी वही है। जब हम पानी का बपतिस्मा विश्वास कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा हमारे शरीर का बपतिस्मा है। जब हम विश्वास करते हैं तब हमारा बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। क्यों? हमको डूबना चाहिए। ये विश्वास का बपतिस्मा है। शरीर का बपतिस्मा विश्वास का बपतिस्मा है। शरीर का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है। हमको पानी में जब अंदर डुबाया जाता है वह हमारा पुराना जीवन को हम डुबाते हैं, और जब हमको ऊपर लाता है तो वो नया जीवन है। हालेलुया। ये नया जीवन क्या है? यीशु मसीह के संगति में रहना, यीशु मसीह के विश्वास में चलना, प्रभु के जीवन को लेकर चलना, प्रभु के जीवन में रहना, प्रभु के जीवन में बने रहने के लिए। अब हम संसारिक जीवन से प्रभु के दुनिया में आए हैं। हालेलुया। तो अब हमारा जब बपतिस्मा के बाद हमारा जीवन प्रभु में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ बने रहना चाहिए, प्रभु के वचन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमने पुराने जीवन को हमारे डुबाया है और नया जीवन को हमने स्वीकारा है। उसके वचन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन पर अमल करने से, वचन पर विश्वास करने से, वचन को ग्रहण करने से हम लोगों ने प्रभु के जीवन को स्वीकारा है, और स्वीकारना ही चाहिए। अगर हमारा बपतिस्मा नहीं होता है विश्वास का, तो हम शरीर के पाप में
में मर जाएंगे, पर शरीर के पाप में धूल जाएंगे, शरीर के पाप में मिट जाएंगे। हमारे सामने दो ही चीज है, एक संसारिक जीवन है जो पाप का है, और दूसरा परमेश्वर का जीवन है जो पवित्र आत्मा का है। तो ये हमारा निर्णय है। अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो ये है कि हमने तय नहीं किया कि हमको परमेश्वर चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते, कलीसिया में भी आते, लेकिन वचन का यानी विश्वास का जो बपतिस्मा है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग आना पसंद करते हैं, प्रार्थना में बने रहना पसंद करते हैं, लेकिन शरीर की सारे अभिलाषाओं को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है शरीर में सब संसारिक जीवन भी चाहिए जो पाप के साथ भागीदारी है, और परमेश्वर का जीवन भी चाहिए। दो पांव हम रख नहीं सकते। दो नैया पर दो पांव रखने से हम लोग ना बीच में रह जाएंगे, ना अगल में रह जाएंगे, ना बगल में रह जाएंगे। दो पांव पर नैये पे हम खड़ा नहीं रह सकते। हमको एक ही पांव पर किसी एक जगह पर खड़ा रहना चाहिए। दो जीवन हमको नहीं मिलता है, या तो आपका संसारिक जीवन या तो फिर प्रार्थना का जीवन। जब यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा लो, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा देना, इसका मतलब क्या है? अगर हमने विश्वास किया है प्रभु पर तो हमको समय लगाना नहीं चाहिए। जो लोग अगर बपतिस्मा के लिए देर करेंगे तो शैतान आज न तक उनके मन को भरमाएगा और फिर वो प्रभु से दूर चला जाएगा। अगर आपने बिना देर के भी परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है तो फिर आप यीशु मसीह के नाम से बच जाएंगे। बपतिस्मा जरूरी है, हमारा विश्वास दिखाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार से दो बपतिस्मा है, एक शरीर का विश्वास का बपतिस्मा है और दूसरा वचन का आत्मा का बपतिस्मा है, जो हम लोग देखते हैं प्रेरित 19 में। प्रेरित पौलुस एफेसस के शहर में जाता है, वहां कुछ विश्वासी लोग मिलता है, उनको वो सवाल करता है, क्या आप लोगों ने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है? और वो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कौन? पवित्र आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा हम लोगों ने लिया है। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? परमेश्वर के पास मन फिराने का बपतिस्मा था। लेकिन यहाँ पौलुस ये कह रहा है, क्या आप लोगों ने पवित्र आत्मा को जाना है क्या? यानी क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है? वचन का बपतिस्मा। जब हम लोगों को वचन पता चलता है तब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताने वाला इस पृथ्वी पर कौन है हमारे लिए? वो पवित्र आत्मा है। तो सबसे पहले पौलुस उन लोगों को ये बताता है कि क्या आप लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं क्या? और वो लोग सीधा सीधा इनकार करते हैं कि हम लोगों ने पवित्र आत्मा को सुना ही नहीं है। कौन है पवित्र आत्मा? क्योंकि आगे पौलुस वहीं पर रुक जाता है। आज हम लोगों को बताने वाले यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा है, लेकिन कैसे बताता है? वो प्रभु के वचन के द्वारा हमको बताता है। उन लोगों का सिर्फ बपतिस्मा होता मन फिराने का, लेकिन किसी ने भी उनको वचन के द्वारा प्रभु यीशु की अगुवाई नहीं की थी। हालेलुया। तब पौलुस क्या करता है? फिर से उनको प्रभु के वचन को प्रचार करता है, बताता है यीशु मसीह के बारे में, और तब वो लोग ग्रहण करते हैं। और जब पौलुस उनके ऊपर हाथ रखता है तो वचन का बपतिस्मा उनका होता है, वो है आत्मा का बपतिस्मा। जय मसीह की। यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं दो बपतिस्मा है। एक है हमारे शरीर का बपतिस्मा जो पानी से ताल्लुकात रखता है, और वो कब होता है? हमारे विश्वास से। लेकिन आपके विश्वास में बढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको नहीं मिलेगा तो आप प्रभु के वचन में नहीं बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों का शरीर का बपतिस्मा हुआ है, वचन के द्वारा आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप वचन में बढ़ते रहते हो, आप वचनों को सुनते रहते हो, आप वचन को अमल करोगे, प्रभु के प्रचार को अमल करोगे, उसके वचन को अमल करोगे, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलता है प्रभु के वचन के अनुसार। और तब आपका रास्ता, मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह होता है। वो अग्नि आपको हर दिन आपके ऊपर दे, वो जलाल में आप रहते हो। जब आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, आप सजदा करते हो, अब आपका जीवन पवित्र आत्मा की अग्नि से सिर्फ परमेश्वर के करीब होते हो। अब आप प्रभु के लिए कार्य करने लगोगे, आप प्रभु की सेवकाई करोगे, आप स्वर्ग राज के लिए बोते जाओगे, आप स्वर्ग राज्य में जीवित प्राणियों को लेकर आओगे प्रभु के निकट। ये काम पवित्र आत्मा का अग्नि और उसका जलाल आप लोगों पर आता है, क्योंकि आप प्रभु की सेवकाई करने के लिए,
ये दूसरा बपतिस्मा उन्हीं लोगों को मिलता है जो प्रभु की सेवकाई करने के लिए ठान लेते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय लोगों, दोनों बपतिस्मा हमारे लिए जरूरी है। एक तो आपने विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा जरूरी है। क्यों? ज्यादा समय अगर आप रुक जाओगे तो शैतान किसी दिन आपके मन को फिराओगे। आपने पानी का जब तक बपतिस्मा कोई भी इंसान नहीं लेगा, इसका मतलब है कि उसको पाप में जीने का है। पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु यीशु का सामर्थ्य चाहिए, आपको प्रभु यीशु का जलाल चाहिए। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा जरूरी है हमको पुराने स्वभाव को हमारे अंदर लेकर जाने के लिए। पानी का बपतिस्मा में क्या होता है? हमारा पुराना स्वभाव। पानी का बपतिस्मा का दूसरा पहलू ये है, पानी का बपतिस्मा का मतलब है हमारे शारीरिक आदतों की मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक आदतों की मृत्यु। अब मैं एक नया जीवन, एक मसीह में नए कपड़े पहन रहा हूँ, एक नया मोड़, एक नई आदतें, एक नया सफर मेरा शुरू होता है। मेरा पुराना आदमी को मैंने नीचे दफन कर दिया है। वो पानी का बपतिस्मा में उसको मैं नीचे दफन करता हूँ, और मैं जब उठ खड़ा हुआ पानी का बपतिस्मा में जब ऊपर लाया तो मैंने कसम खाया परमेश्वर से कि ये जीवन मेरा आपका है, आपके विश्वास में चलने का है। यही पानी का बपतिस्मा है। अगर किसी ने नहीं लिया तो लेना बहुत जरूरी है, वरना आप कैसे विश्वासी हो जाओगे? आपका विश्वास का कोई सबूत नहीं रह जाओगे। फिर ये है कि आप दोनों चीज करना चाहते हो, दोनों चीज परमेश्वर का अभिषेक आपको नहीं देगा। एक जीवन को चुन लेना, पानी या आग है। हालेलुया। संसारिक जीवन या प्रभु का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में बने रहना। मैं और आप दोबारा आपको मिलेंगे फिर से प्रभु के वचन में आपको प्रोत्साहित करने के लिए। तब तक आप और मैं एक दूसरे की दुआ करेंगे। जय मसीह।